राधे कृष्णा सभी भक्तों को। आज किसी ने एक सवाल पूछा कि स्वामी जी कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते, कितनी ही कोशिश कर लें अंदर से खुशी नहीं आती जो फीलिंग आनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे जो खुशी होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मन की शांति से। जब तक आपका मन शांत नहीं है तब तक आप खुश नहीं रह सकते। आप 2 4 5 मिनट के लिए कोई स्पेसिफिक इच्छा पूरी हो जाने पर खुशी का अनुभव करेंगे लेकिन वो टेम्पररी, वो चली जाएगी। तो जब तक आप मन को शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, क्योंकि मन को शांत करना एक निरंतर अभ्यास है, वो तुरंत शांत नहीं हो जाएगा। गीता के अंदर जो अध्याय 2 है उसमें स्पष्ट रूप से जो आपका मन बनाया गया है, उसका जो नेचर बनाया गया है, वो कहा गया है कि आपको इस मन को हमेशा पकड़ के बैठना है, यानी आपको कृष्णा कॉन्शियस स्टेट में रहना है। यानी कि या तो आप किसी काम में इसको बिजी रखेंगे, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आप निरंतर इसको भगवान की नाम जप में या भगवान की आराधना में या इसको भगवान के ध्यान में बिजी रखेंगे। आप इसको तभी पकड़ सकते हैं, वरना ये पकड़ में नहीं आएगा। ये बार बार भोगों की तरफ आपको लेके जाएगा और आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे, अशांत रहेंगे। जब अशांत रहेंगे तो खुशी नहीं होगी। तो खुशी तब आएगी जब आपका मन शांत होगा, और मन शांत तब होगा जब आप कृष्णा कॉन्शियस वाली यानी कि शांत मन की स्थिति में इसको हमेशा पकड़ के बैठेंगे। जब तक आपको अपूर्णता का एहसास है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तब तक मन शांत नहीं रह सकता। और अपूर्णता का एहसास आपको तब तक रहेगा जब तक आप मन को खाली छोड़ देंगे। ये हमेशा दूसरों से कंपैरिजन में लगा रहेगा कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि समुंदर में एक बोट है, वो चल रही है, समुंदर पूरा शांत है, किनारे पे बोट आने वाली है, अचानक से एक लहर आती है, बोट को डुबो देती है। तो उसी तरीके से मन के अंदर निरंतर लहरें चल रही हैं। एक लहर, सिर्फ एक लहर आके आपके पूरे जितना आपने सिस्टम बनाया था शांत रहने का, उसको पलट देगी। तो इसको आपको निरंतर पकड़ के रखना जरूरी है। जब तक आप भोगों के विषय में सोचते रहेंगे, लालसा रखेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, तब तक आपका मन अशांत रहेगा। जब तक मन अशांत रहेगा खुशी नहीं होगी। आप ये समझिए कि आपका जो शरीर है वो आपके कर्मों के बीज से बना है, आपका जो जीवन है वो आपके कर्मों के बीज से बना है। तो इसमें वही फल आएंगे जैसे आपके कर्म थे, इसमें वो फल नहीं आ जाएंगे जो दूसरे के कर्म थे। दूसरे का जो शरीर मिला है, दूसरे को जो जीवन मिला है, दूसरे को जो घर परिवार मिला है, दूसरे को जो भोग मिले हैं, वो उसके कर्मों के जो बीज थे, उन बीज के माध्यम से मिले हैं। तो उसके पेड़ पे अलग फल मिलेंगे, आपके पेड़ पे अलग फल मिलेंगे। तो इसमें शिकायत ना कीजिए, इसमें परेशान ना रहिए, इसमें ये ना सोचिए कि ये एक अकेला जन्म है और इसमें मुझे ये नहीं मिल रहा। आपका जैसा बीज था, जैसे भिंडी के बीज से भिंडी ही बनेगी, उससे आप ये सोचें कि भिंडी के बीज से आम बन जाए, आम नहीं बनेगा। अब ये भगवान की इच्छा है कि आप भिंडी के बीज क्यों थे। अब भगवान की इच्छा इसलिए क्योंकि आपने जो कर्म किए थे उनसे भिंडी का ही बीज बन सकता था। बस इसको ऐसे समझिए आप कि ये जो बीज बना है ये भी आपके ही कर्मों से बना है। आप बढ़िया कर्म कीजिए, आप त्याग की भावना रखिए, आप दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए, आप समाज कल्याण की भावना रखिए, आप इच्छा मत रखिए, आप पाने की लालसा मत रखिए, लोभ मत रखिए, क्रोध मत रखिए। आपके कर्म अच्छे बनेंगे तो फिर आपके पेड़ पर अगले जन्म में, जब आपका प्रारब्ध अगले जन्म के लिए इस जन्म में आप तैयार कर लेंगे तो वैसा बनेगा। तो खुशी, मैंने आपको जैसा बताया हमने कि वो कनेक्टेड होती है आपके मन की शांति से। तो जब तक आपके मन की शांति नहीं है, जब तक इच्छाएं हैं, जब तक भोगों की लालसाएं हैं, जब तक हर चीज़ में एक फल की आशा है, तब तक खुशी नहीं आएगी। धन्यवाद।